हेलो दोस्तों, कृष्णा उपदेश 2M चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। या मत सोचिए कि एक महीने या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचें 24 घंटे में क्या संभव है। किसी का असली चेहरा तभी प्रकट होता है जब आप उससे लाभ के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट में सोच समझ कर लिया गया फैसला जीवन को अवश्य बदल सकता है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी कीमती विचार लेकर आए हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक का संचार करेंगे। और दोस्तों, यह प्रेरणादायक कथन न केवल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं, बल्कि आपको नई दिशा और ऊर्जा भी देते हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इन अनमोल विचारों का आनंद लें। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ना लिखना ना भूलें, और यह चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जैसे पानी में कभी कोई परछाई नहीं दिखाई देती, वैसे ही एक बेचैन मन से किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए शांत मन से सोचिए, आपको हर समस्या का हल मिलेगा। किसी का हाथ जब पकड़ो जब आप उसके साथ हर पल निभा सको। जो भी आपको मिल रहा है वही आपके लिए सर्वोत्तम है। आप यह नहीं जानते, लेकिन देने वाला पूरी तरह से जानता है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं सकते। किसी को हराना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीतना बेहद कठिन है। बीते हुए कल को याद मत करो, तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। जहां आपकी कदर नहीं है वहां मत जाओ। जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई पछतावा नहीं करता तो उसके साथ खाना मत खाओ। जो सत्य पर भी नाराज हो उसे मनाने की जरूरत नहीं है। जिस दर्द को आपको जाहिर करना पड़े वह कैसा दर्द, और जो दर्द समझ ही ना सके वह कैसा हमदर्द। इस दुनिया का दस्तूर यही है कि चुप रहो और अपने दिल की बात किसी से मत कहो। हर आंसू आंखों में ही रखो, हर बार सबको मत दिखाओ। हर व्यक्ति अपने साथ नमक लेकर चलता है, इसलिए हर जख्म को सबको मत दिखाओ। यहाँ खूबियाँ कम हैं, चाहने वाले बहुत हैं। जिसे भी देखो सब परेशान दिखते हैं। करीब से देखो तो रेत का घर निकला, लेकिन दूर से इसकी शान बहुत लगती है। अपना दर्द खुद तक रखो, अगर वह दूसरों तक पहुंचा तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। तुम क्या हो ये तुम खुद जानते हो। जिंदगी सड़क की तरह है, कभी सीधी नहीं होती। थोड़ी दूर पर बाद मोड़ अवश्य आएगा, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सुखद मोड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक दें तो डरना मत, निर्भय होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अक्सर भेष बदल कर आती है। याद रखना, डर के आगे जीत होती है। समय जब पलटता है सब कुछ बदल देता है, इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। कहा जाता है कि सच का कोई मुकाबला नहीं होता, लेकिन आज के समय में झूठ की पहचान करना मुश्किल होता है। शहर में इंसान तो बहुत हैं, आदमी कम मिलते हैं। अफसोस उन आंखों पर है जो वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर है जो सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर है जो सिर्फ अपने फायदे में बोलती है। दिल से इबादत करो तब वह इबादत मानी जाएगी। माता पिता की सेवा एक अमानत है। जब तुम्हारे गुनाहों का हिसाब खुलेगा तब माता पिता की सेवा तुम्हारी जमानत बन जाएगी। इस छोटी सी जिंदगी में यहाँ व्यवधान बहुत हैं और तमाशा देखने वाले इंसान भी बहुत हैं। हम ही अपनी जिंदगी को उलझाते हैं, वरना जिंदगी के नक्शे बहुत आसान होते हैं। ऊपर वाले का खेल भी अजीब है।
लिखना भी वही है और मिटाता भी वही है और भटकाता भी वही है और राह दिखाता भी वही है। जिंदगी के कठिन समय में वह दिखाता नहीं पर साथ जरूर देता है। अजीब दौर है, हर कोई यही सोचता है शहर जले पर उसका घर बचा रहे। इसी तरह से लोग होड़ में लगे हुए हैं। इतना पैसा कमाने की कोशिश मत करो कि वह पाप बन जाए और इतना खर्च मत करो कि वह कर्जा बन जाए। इतना मत खाओ कि बीमार बन जाए, इतना मत बोलो कि कलेश हो जाए। इतनी देर तक मत चलो कि देरी हो जाए और इतना मत सोचो कि चिंता बन जाए। अपनी तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरे की बुराई करने का समय ही ना मिले। असंभव शब्द का इस्तेमाल केवल कायर करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सही समय का इंतजार मत करो क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सलाह से ज्यादा अनुभव की ठोकर दिल से मजबूत बनाती है। धक्का वही लगता है जहाँ विश्वास होता है। हंसना अच्छी बात है लेकिन दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगाते हैं। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हें लड़ना और खुद संभलना है। अहंकार और संस्कार में फर्क सिर्फ इतना है, अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है बल्कि संस्कार खुद झुककर औरों की इज्जत करता है। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक हैं जो छोटी सी मुसीबत से घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे हैं जो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, वे खुश रहते हैं और अपने आप को संभाल लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी दुखी रहते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, वे खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है क्योंकि उससे अपनी औकात का पता चलता है। जब हम हाथ बढ़ाते हैं तब असली अपनों की पहचान होती है। दुनिया में सबसे महंगी चीज है सुकून। अगर भरोसा खुदा पर है तो तकदीर वही मिलेगी जो लिखा है, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुद वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिससे यह सीख लिया कि कब और कहाँ कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आता, वैसे जुबान से निकले शब्द भी वापस नहीं लौटते। इसलिए जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो। याद रखना, इज्जत इंसान की नहीं होती, उसकी जरूरत की होती है। जरूरत खत्म होती है तो इज्जत खत्म हो जाती है। इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता है। जो इंसान धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव से भरा रहता है, वह हमेशा खुश रहता है। उसकी जिंदगी में सुकून और शांति जरूर मिलेगी। इस धरती पर अब तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो, चाहे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति क्यों ना हो या दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति क्यों ना हो। यहाँ तक कि भगवान श्री राम और कृष्ण को भी अपने जीवन में अनगिनत दुखों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन यह कहा जाता है कि जिस नजरिए से आप इस दुनिया को देखते हैं, दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहना सीखिए, क्योंकि खुशी वही चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देगी। सोच अगर सुंदर हो तो हर चीज अच्छी लगने लगती है, और सच्चाई सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि लोग चेहरे को भूल सकते हैं पर शब्दों को नहीं। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन विश्वास अवश्य मर जाता है। चाहे छोटे हो या बड़े, अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाओ। आलस को आज से ही दूर करना शुरू कर दो, वरना यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी तो घुमानी ही पड़ेगी। अगर कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि याद बन जाओ। जिंदगी जीने के लिए तकलीफों का आना तो निश्चित है, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता है। सबको खुश रखना जिंदा मधुमक्खियों को तराजू में तोलने जैसा है। एक के बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरो जो छल करते हैं। दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद को
अपमानित करते हो। किसी की गुलामी में खुश रहने से अच्छा है कि आजाद होकर अपने दुखों का सामना करो। चाहे जीवन में कोई भी कष्ट हो, अगर आप आजाद हो तो आप सच्चे इंसान हो। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वह अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठी बातें करते हैं। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश में मत रहो, बल्कि खुद ही सही बन जाओ। शायद आपको पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह चीज स्थायी नहीं होती। अगर कोई चीज सशक्त है तो वह है आत्मा और मन का सुकून। जब भी आप अच्छा या बुरा करते हैं तो लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान हमेशा आपको देख रहे होते हैं। नमक से सीखो, नमक लगने पर भी फल स्वादिष्ट हो जाते हैं, लेकिन इंसान मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। इतना आत्मसम्मान जरूर हो कि लोग आपको गिरा हुआ न समझे। जब इंसान जन्म लेता है तो उसके पास सिर्फ सांसें होती हैं, पर कोई नाम नहीं। पर जब वह मरता है तब नाम होता है, पर सांसें नहीं। इस यात्रा को जीवन कहते हैं। कभी किसी के प्रभाव या अभाव में ना जियो। यह आपकी जिंदगी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा ना लग जाए, बल्कि कभी यह भी सोचो कि किसी के बात से भी मुझ तुम्हें बुरा ना लग सके। मजाक के सहारे अक्सर लोग दिल की बातें कह देते हैं। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपनी सारी शक्ति और अपना ध्यान उसी पर केंद्रित करो। विश्वास रखो कि वह चीज तुम्हें जरूर मिलेगी। बड़ी दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। मैंने देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में जल्दी थक जाते हैं। रावण की जिंदगी से यह सीख लो, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने पास ही रखो। तुम उस पर शोक कर रहे हो जिस पर शोक नहीं करना चाहिए, और ज्ञान की बातें कर रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। हर कोई आंखों का पानी और दिल की कहानी नहीं समझ सकता। जीवन हमें वही जलील करती है जहां से हमें कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत बनाने वालों को पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं। भगवान कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत करना। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीद दुख देती है, जबकि खुद से उम्मीद प्रेरित करती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की जिंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। रिश्ते जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। मन का दुख दूर कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जब जीवन आपको दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हो, उनका पासवर्ड विश्वास होता है। इंसान हमेशा दो चीजों से हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है उसके लिए कोई दवा नहीं होती। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं बचता। और याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी का एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं मगर खत्म नहीं होते। कोई गलतियां को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अच्छे इंसान की एक कमजोरी होती है, वह सबको अच्छा समझ लेते हैं। जो इंसान बर्दाश्त करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता है। दिल दुखाने वाली बातें मत कहो, क्योंकि वक्त बीत जाता है पर बातें हमेशा याद रहती हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही लोग होते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं। दोस्तों, अगर अमीर और गरीब होना मायने नहीं रखता तो बल्कि बुरे वक्त में आपका कितना साथ देता है यह असल महत्व रखता है। गलतियों को पर चिल्लाने या डांटने की बजाय अगर कोई प्यार से हाथ पकड़कर समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है।
जिन्हें वास्तव में बात करना आता है वह अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है, बल्कि मदद करने का इरादा होना चाहिए। एक ऐसी चीज है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं, अगर ना करो तो हमेशा याद रखते हैं। अक्सर वही अकेलेपन से गुजरता है जो जिंदगी में मुश्किल फैसलों को चुनता है। अकेले रहना, अकेले रोना इंसान को कई बार बहुत मजबूत बना देता है। अगर शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें पूरी गहराई से निभाना चाहिए, क्योंकि लाजवाब मोती किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि गलत करने पर दुख मिले, कई बार अच्छा होने की कीमत चुकाने पड़ती है। जब समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, लेकिन जब समय खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। अपनी खुशियों को अपने तक ही रखो, क्योंकि लोगों की नज़र बहुत जल्दी लगती है। इस दुनिया की सच्चाई यही है कि इस सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जिंदगी ढूंढना बंद करो, खुद पर विश्वास रखो और देखो कि आप कितने खुश रहे हैं। यहाँ हर अपना दिखने वाला धोखेबाज निकल सकता है, इसलिए जिंदगी में ऐसा बनो कि हर किसी से अपनी भाषा में बात कर सको। अगर कोई बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दे तो समझ जाओ वह कभी आपका था ही नहीं। बेवजह मुलाकातें नहीं होती, कुछ लोग सबक सिखाते हैं तो कुछ लोग ज्ञान देते हैं। गलत दिशा में भागने से बेहतर है कि सही दिशा में धीरे ही धीरे आगे बढ़ते रहें। कोई भी आपका साथ नहीं देगा, वह खुद ही आपको लड़ना पड़ेगा, आपको खुद ही संभलना पड़ेगा। जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे आपको। अगर हिम्मत दिखाओगे तो बड़े बड़े लोग आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक वह है जो आपके पीछे खींच रहा है और दूसरा वह है जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा है। जिंदगी में खुश रहना है तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जिंदगी कम उम्मीद रखोगे उतनी ज्यादा खुशी मिलेगी। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो वह टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन यह कभी नहीं चाहते आप उनसे बेहतर करें। कभी कभी अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए, इससे आपको दूसरे के आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ अपनी डाली काटने से नहीं सूखता, वह जड़ से काटने पर सूखता है। इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपने गलत सोच और व्यवहार से गिरता है। पेड़ से डाली से पत्ता गिरता यह सिखा देता है। अगर आप जिंदगी में बोझ बन जाओ तो अपने ही अपने गिरा देते हैं। अगर कभी घमंड हो जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहां तुमसे भी ताकतवर लोग राख बनकर पड़े हुए हैं। जिनकी आदत बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। समय हो या इंसान और अपनापन सब दिखाते हैं, पर कौन असल में अपना है यह वक्त ही बताता है। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। दो गलतियां दोहराने से मत घबराओ। इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द नहीं होते हैं जो हमें सही साबित कर सके। जब तक आपके पास पैसा है लोग पूछेंगे भाई तुम कैसे हो। इस दुनिया का कोई रंग या ढंग से नहीं है। पैसा है तो सब कुछ है, वरना कोई नहीं सुनेगा। अगर किसी की समस्या का समाधान प्रभु की कृपा से होता है तो मूर्ख इंसान से बात करने से कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने तुम भूल सको, वरना रिश्ता और पैसा दोनों खो दोगे। अगर झूठे लोग मीठी बातें करते हैं, क्योंकि सच्चे लोग हमेशा कड़वा सच बता देते हैं। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद हर कोई कहता है कि इंसान अच्छा था। किसी को माफ करना या माफी मांगना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई मत दो, क्योंकि जिसे विश्वास है उसे सफाई की जरूरत नहीं होती है। जिसे विश्वास नहीं है वह मानेगा ही नहीं। अपने जीवन को इतना सस्ता मत बनाओ कोई भी दो कौड़ी का इंसान तुम्हारे साथ खेल कर चला जाए। बुद्धिमान लोग अक्सर चुप रहते हैं और समझदार लोग बोलते हैं और मूर्ख लोग बहस करते हैं।
सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक ही फर्क है। सपना पूरा करने के लिए नींद चाहिए और लक्ष्य हासिल करने के लिए नींद का त्याग करना पड़ता है। इलाज हो सकता है लेकिन नजरिए का नहीं। खुद को अच्छा बनाओ। दुनिया में से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ छोड़ने वालों को बहाना चाहिए, लेकिन जो सच्चा है वह आखिरी सांस तक साथ रहता है। जिंदगी एक बात याद रखना, हाथ से कोई छीन सकता है पर नसीब से नहीं। जुबान का वजन हल्का होता है लेकिन इसे संभालना पाना मुश्किल होता है। एक बेहतरीन इंसान अपनी बोली से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातों तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। अगर आपकी नीयत साफ है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता है। टूटी कलम और जलन दूसरों की सफलता देखकर खुद का भाग्य नहीं लिखने देती है। काम में आलस और पैसों का लालच इंसान को कभी महान नहीं बना सकते। उतनी ही बुराई करो खुद पर सहन कर सको। जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा रुलाने की ताकत रखते हैं। माफी वही इंसान दे सकता है जो कि अंदर से मजबूत होता है, क्योंकि खोखले लोग सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। जैसा दोगे वैसा ही लौट कर आएगा। अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो समझो पहले से ही आप उससे ऊपर हो। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी हम बहुत से लोग इसे संभाल कर नहीं रख पाते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए यह जरूरी होता है कि आप अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें। जहाँ गुस्से की कोई अहमियत ना हो वहाँ गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में खुश रहने के लिए दूसरों की बेकार की बातों को नजरिया अंदाज करना सीखें। आपकी नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। कोई भी अच्छी बातें कर सकता है, लेकिन दिल में बहुत कुछ छुपा होता है। खासकर जब जेब में कुछ ना हो, महल हो या झोपड़ी, अपना घर हमेशा अपना ही होता है। जब तक आप डरते रहेंगे आपके जीवन के फैसले दूसरों के हाथों में रहेंगे। अपनी गलतियों को स्वीकार किए बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। वह दर्द बहुत तकलीफ देता है जो बेवजह मिलता है। एक सच्चाई यह है, हंसते चेहरे के पीछे अक्सर कई दर्द छुपे होते हैं। दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ लोग उम्र भर के वादे करके पल भर में साथ छोड़ देते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि प्यार, इज्जत और सम्मान से बनता है। जब दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझ लेना ही बेहतर है। दोस्तों, एक गांव में एक विनय नाम का एक युवक रहता था। विनय को हमेशा दूसरों से शिकायत रहती थी कि लोग उसे ठीक से नहीं समझते। वह दिन रात इसी उलझन में रहता था कि आखिर क्यों लोग उसे नहीं समझते। एक दिन बहुत परेशान होकर गांव के बुजुर्ग पंडित जी के पास गया और पंडित जी उस गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे। लोग उनकी सलाह मानते थे। विनय ने पंडित जी से कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है कि कोई भी समझने की मुझे कोशिश नहीं करता। लोग मेरे विचारों को नजरअंदाज करते हैं और मैं हमेशा खुद को अकेला महसूस करता हूँ। पंडित जी मुस्कुराए और विनय को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। हो सकता है इससे तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाए। पंडित जी ने कहना शुरू किया कि बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत समझदार और दयालु था, लेकिन उसे हमेशा यही लगता था कि उसके राज के लोग उसकी भावनाओं को नहीं समझते। एक दिन उसने तय किया कि वह एक सच्चा उत्तर खोजेगा और वह एक जंगल में जाकर ध्यान करने लगा। सोचने लगा कि लोग उसे क्यों नहीं समझते। कुछ दिन बाद एक साधु वहां से गुजरे और राजा को चिंतित देखकर उन्होंने राजा से पूछा, महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? राजा ने अपनी सारी समस्या बताई कि लोग मुझे समझ नहीं पाते। साधु ने हंसकर कहा, महाराज, आप खुद को कितना समझते हैं? राजा चौंक गया और बोला, मैं तो अपने विचारों और भावनाओं को जानता हूँ। तब साधु ने जवाब दिया, जब आप खुद को पूरी तरह से समझेंगे तो आपको यह उम्मीद नहीं होगी कि दुनिया आपको समझे। आप अपने विचारों और भावनाओं से शांति से रहना सीख लें तो आपको दूसरे से उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। उस दिन राजा को एहसास हुआ कि समस्या दूसरों में नहीं
बल्कि उसके भीतर थी। जब उसने खुद को समझा और स्वीकार किया तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। पंडित जी ने विनय की ओर देखा और कहा, बेटा, जब दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। तुम अपनी भावनाओं और विचारों और कमजोरियों को स्वीकार कर लो तो तुम दुनिया की राय तुम्हारे लिए उतनी मायने नहीं रखेगी। विनय ने इस पर गहराई से विचार किया और समझ गया कि समस्या लोगों में नहीं बल्कि उसकी अपनी समझ में है। उसने तय किया कि वह पहले खुद को समझेगा और धीरे धीरे उसकी परेशानियां हल होती चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम दूसरों समझने की कोशिश, उम्मीद और छोड़कर खुद को समझने और स्वीकारने लगते हैं, तब हमें मानसिक शांति और सच्चा समाधान मिलता है। खुद को समझना जीवन के हर रिश्ते और संघर्ष का पहला कदम होता है। दोस्तों, सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है। बस जरूरत है कि जिंदगी में हमेशा सही रास्ता पता हो। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो। इससे अच्छा है अकेले रहना। कम से कम इस बात का सुकून रहेगा, कोई है ही नहीं तो समझेगा क्या। कुछ खास लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। हे ईश्वर, तेरा ही द्वार है जहाँ कभी दाना नहीं मिला। प्यार करने में चंद लम्हे लगते हैं, लेकिन ठोकर खाकर उठने में पूरी जिंदगी लग जाती है। कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं, केवल शक्ल से मन बड़े जिद्दी होते हैं। जिंदगी का सुख दुख बाहर नहीं होता, वह आपके मन के अंदर होता है। जो चीज आपके मन में है वह बाहर से ठीक नहीं हो सकती। कई लोगों की तकलीफें इतनी बढ़ जाती हैं क्योंकि वह अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाते, और अगर बता भी देते हैं तो कोई उसे समझ नहीं पाता। अगर कोई समझ नहीं पाता तो सही रास्ता नहीं बता सकता। जिंदगी में कुछ इतना नहीं बिगड़ पाता कि उसे ठीक नहीं किया जा सके। कुछ भी इतना बुरा नहीं होता बदला ना जा सके। मेरी जिंदगी की 3 गलतियां हैं। 1, मैं हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया। और नंबर 2 है, मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा भाव दिया। नंबर 3, मैं कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करती हैं, लेकिन जब साथ देती हैं तो जिंदगी बदल देती है। यह नादानी भी सच में बड़ी बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और दिया मंदिरों में जलाते हैं। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए। मूर्खों से तारीफ सुनने से ज्ञानियों के डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। कामयाब व्यक्ति भले ही हमेशा खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान जरूर सफल होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी का मालिक बन जाएंगे, उस दिन आपको कोई नहीं रुला सकेगा। खुद को इतना काबिल बनाएं कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही आपकी मिसाल देंगे। अगर आप किसी के कहने से अच्छा या बुरा महसूस करने लगे, यह दुनिया या तो स्वर्ग बन जाए या तो पूरी नर्क हो जाएगी। इसलिए ध्यान दें कि कौन क्या कहता है, बस वही करें जो सही और अच्छा हो। यह बात कड़वी है लेकिन सच है। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। रिश्तों की गहराई जितनी होती है उतनी ही बढ़ जाती है, और जब उम्मीदें बढ़ती हैं तो चोट भी गहरी होती है। 1000 चाहने वालों में से एक निभाने वाला अच्छा होता है। गहरी बातों को समझने के लिए खुद को गहरा होना चाहिए, और यह वही करता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान के साथ की गई कुछ मिनट की बातचीत हजारों किताबें पढ़ने से कहीं बेहतर होती है। कुछ स्वार्थी लोग जीवन में नहीं आते तो जिंदगी इतनी बुरी नहीं होती। जिन जिन लोगों को आप अपना बनाया, उन्होंने अपने रंग दिखाए। ऐसी स्वार्थी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है जो समय और परिस्थिति के साथ बदल जाए। अगर कोई समझे तो यह कह देना जरूरी है, तन्हाई 100 गुना बेहतर है स्वार्थी लोगों से। इस दुनिया की एक ही रीत है जिसका मतलब उसी से प्रेम रखना, और कदम आगे बढ़ाएं। पीछे खींचने के लिए तो बहुत लोग हैं। अपने मतलब के अलावा कौन किसकी परवाह करता है। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदा भी उसे
पसंद नहीं करता। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो साथ देने का वादा करते हैं लेकिन मुश्किल समय में बदल जाते हैं। ऐसे लोगों को मतलबी नहीं कहा जाएगा जो सुख में ज्यादा अपने दूसरों के दुख में आनंदित होते हैं। वह असल में सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं। बुरे वक्त में जब आपकी कमियों को गिनाना शुरू कर दे, उससे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं है। रिश्तों को गलत उपयोग कभी ना करें क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। प्रेम अपने काम और सिर्फ भगवान से करें क्योंकि यह किसी को धोखा नहीं देते। तो दोस्तों, यह हमारा मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।